सफलता के लिए दिन या फिर कोई उम्र निश्चित नहीं होती। ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और देश का नाम रोशन किया। अपनी सफलता से जुड़े आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमसे जुड़ेंगी डॉक्टर अनुपमा सोनी, जो कि रह चुकी हैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल 2018-19। राजस्थान का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने वाली महिला डॉक्टर अनुपमा सोनी रह चुकी हैं मिसेस फोटोजेनिक 2018-19, मिसेस इंडिया राजस्थान 2018-19 और मिसेस इंडिया भी। और डॉक्टर अनुपमा सोनी ये खिताब हासिल करने के साथ साथ रोड सेफ्टी, स्वच्छता सर्वेक्षण, जयपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर अनुपमा सोनी हमारा राजस्थान सेक्शन राजस्थान के इस लाइव सेशन में। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतने अच्छे और सुंदर तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनुपमा सोनी, मिसेस एशिया इंटरनेशनल, कैसा लगा आपको इस मुकाम पर पहुंचकर? आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और प्रीशियस मोमेंट रहा वो मिसेस एशिया इंटरनेशनल टाइटल जीतना, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक माँ बनने के बाद में और आफ्टर मैरिज ये सब कुछ हासिल कर पाऊंगी। और आई नेवर कभी आया नहीं दिमाग में इस तरीके से, पर जब हम इसमें आगे पहुँचे और मैंने ये टाइटल विन किया तो मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा खुशी हुई है। आई थिंक कि आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा, मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं कि जीतने के बाद में। आपने एक इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज की, बहुत सारी जगहों की महिलाओं से आप मिली होंगी। कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? क्या भारत की महिलाओं में उन महिलाओं से कुछ भिन्नता आपको लगती है कि होती है? एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैंने इस बारे में आने के बाद अपना एक डायरी में लिखा भी था इसके बारे में कि जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आपको लगता है कि बहुत सारी कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट लेडीज आती हैं, तो हमेशा एक भारतीय महिला को एक माँ और एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी इस तौर पे ज़्यादा देखा जाता है। और हमारी जो लाइफ होती है, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएं, किसी भी डेसिग्नेशन पे हम पहुंच जाते हैं, लेकिन एक घर के इर्द गिर्द के वो एक नारी की होती है। और ऐसा लगता है कि जो बाहर की जो लेडीज हैं वो ज़्यादा डेवलप थी इन मामलों में, और उनकी लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है जो भारतीय महिला होती है, ऐसा मुझे भी लगता था। पर ऑनेस्टली जब मैं वहाँ गई तो क्योंकि वहाँ पे सारी ही मिसेस थी, ऑल वर मैरिड और सभी के बच्चे भी थे, तो जब हम लोगों के प्रैक्टिस सेशंस, ग्रूमिंग सेशंस और ये सब होते थे, तो लास्ट में जब हम लोग आपस में बैठ के हम लोगों का चिट चैट होती थी, तो सबके जो मेन कंसर्न होता था वो बच्चे होते थे कि मेरे बच्चे घर पे क्या कर रहे होंगे, उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ठीक से पढ़ाई की है नहीं की है, और उनकी लाइक जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम उनको छोड़कर आते हैं बच्चों को, कि चाहे हस्बैंड हो या इन लॉज हो या खुद की फैमिली हो, पेरेंट्स हो, तो मन में हमेशा सबको यही चिंता रहती थी कि वो उनको तंग तो नहीं कर रहे हैं और वो माँ के बिना रह रहे हैं कि अच्छे से नहीं रह रहे हैं। सो मतलब इट वाज सो स्पेशल टू फील दिस थिंग कि भाई जो माँ होती है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही उनकी लाइफ घूमती रहती है। तो सारी महिलाओं का एक कंसर्न मेन जो था ना, वो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के बारे में देखकर। आपका जब इंट्रोडक्शन हमने दिया तो हम एक बहुत जरूरी बात अपने दर्शकों को बताना भूल गए हैं, और तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आप एक पेजेंट विनर तो हैं, साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। तो आप इस रोल के बारे में जानना चाहेंगे कुछ आपसे कि एक डॉक्टर होते हुए आपने जिस मुकाम पर उपलब्धि पाई, एक ब्यूटी पेजेंट जीतना, वो एक बहुत खास बात थी। इन दोनों रोल्स को, बल्कि बहुत सारे रोल्स को बैलेंस कैसे किया आपने? ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है कि आई एम अ डॉक्टर, और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का इंट्रोडक्शन यही है, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, बाय पैशन आई एम मिसेस एशिया इंटरनेशनल एंड मिसेस इंडिया, and by nature I'm a mother. So that is that these three lines define me exactly.
आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है। और जब आप मेडिकल की स्टडीज़ करते हैं, लाइक मैंने जैसे बीडीएस किया, अपना ग्रेजुएशन किया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। लेटर ऑन वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो जयपुर का है, मैं वहाँ शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना एमडीएस जो है वो डीवाई पाटिल नवी मुंबई से किया है। तो उस टाइम लाइक एमडीएस यहाँ जयपुर में, राजस्थान में होता नहीं था, तो बहुत कम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डेंटिस्ट्री की बात करके आते थे। तो वो मैंने वहाँ से किया। तो आई वॉज कम्प्लीटली इनटू स्टडीज, लाइक 5 साल यहाँ, देन उसके बाद 3 साल मुंबई में मैंने अपनी पढ़ाई करी। 9 साल इट वाज कम्प्लीटली इनटू स्टडीज। और जब हम लोग अपने जो मेडिकल की स्टडीज होती है उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप साल में कभी भी बाहर जाओ, घूमो या कुछ करो, बिकॉज इट इज वेरी टफ। आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा पूरे टाइम अपना थियोरेटिकल वो भी क्लियर करना होता है। तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ या आई कैन डू समथिंग इनटू फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड। So that is very challenging for me, you can say, and I just wanted to quit it. पर कैसे मैं आई, इसके लिए भी एक अलग स्टोरी है। क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड अबाउट दिस पेजेंट्री वर्ल्ड। मेरे को बड़ा फैसिनेशन था इसका। इनफैक्ट डॉक्टर बनने के पहले मेरे बहुत सारे सपने थे कि मैं कभी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, कभी मैं डांसर बनना चाहती थी, कभी मैं मॉडल बनना चाहती। इट वाज लाइक दैट। बट आई थिंक तब जैसे मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ एंड इट इज़ अ स्मॉल सिटी, इतना उसमें इनफैक्ट मैं राजस्थान के लिए भी कहूँगी कि वे बैक लाइक इन 2000 इन 1997 मेरे को नहीं लगता कि तब इतना स्कोप था, एक्सपोजर था कि आप कोई बेटी इन सब चीज़ों में जाए। एंड मैंने मिस स्कूल आई वाज देयर, मैं मिस स्कूल बनी थी। दिन में फेयरवेल में मिस अपने जब कॉलेज में आई तो मैं मिस फ्रेशर्स बनी थी। सो ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में मुझे और स्ट्रॉन्ग करती गई कि सम हाउ समवेयर मे बी आई गेट एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा टू शोकेस मेरा टैलेंट जो है और जो मेरा पैशन है। सो ऐसे ही हुआ कि जब मैं लाइक आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 10 years इन डेंटिस्ट्री, मुझे 10 साल हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए, और इनफैक्ट मेरे 2 बच्चे हो गए थे। माय सन वाज 9 years तब और बेटी मेरी 2 साल की थी। तब मुझे ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला एंड ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ था तब पेजेंट। मिसेज इंडिया तो पहले से था, पर मिसेज इंडिया का जो स्टेट पेजेंट था, मिसेज इंडिया राजस्थान, वो तब सेकेंड ईयर में था राजस्थान में। सो मेरे सन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस एज में अब मैं कुछ कर पाऊंगी, मैं कुछ सीख पाऊंगी। आई वॉज क्वाइट रिलक्टेंट। मुझे सच में खुद पे विश्वास नहीं था इस चीज़ को लेकर, पर उसने इतना इंकरेज किया तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात आई कि कल को अगर मैंने इसको कुछ करने को बोला कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो मुझे यही बोलेगा कि आपने भी मुझे मैंने आपको मोटिवेट किया, आप उसको नहीं कर पाए। सो मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना था उसके सामने, चाहे मैं जीतूं या नहीं। मेरे मन में ये नहीं था मुझे जीतना है, बट मुझे था मैं पार्टिसिपेट करके आई विल गिव माई 100% टू दिस। और मैंने पार्टिसिपेट किया, देन आई गिव माई 100%। एंड आई थिंक ये मेरा एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ का कि अगर मैंने किसी चीज़ को करने का सोचा है, इफ आई हैव मेड माई माइंड मुझे करना है, देन आई विल गिव माई 100%। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं अगर किसी चीज़ को डिज़ायर करती हूँ तो आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ डिजर्विंग फॉर दैट। और फिर मैंने इस पेजेंट के लिए अपना पूरी प्रिपरेशन करके मिसेस इंडिया राजस्थान का सबसे पहले स्टेट क्राउन विन किया। स्टेट क्राउन के बाद मैं मिसेस इंडिया पे एलिजिबल हुई स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैंने मिसेस इंडिया विन किया। एंड देन मिसेस इंडिया के बाद आई गॉट एलिजिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल पेजेंट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। एंड वहाँ पे मेरे को 2 टाइटल मिले, मिसेस एशिया फोटोजेनिक एंड द मेन टाइटल मिसेस एशिया इंटरनेशनल। दैट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी डॉक्टर अनुपमा, क्योंकि पैशनेट तो आप थी ही, जो मैंने आपकी स्टोरी से ज्यादा किया है कि पैशनेट तो आप थी ही, साथ ही साथ मोटिवेशन मिला। और कमाल की बात है कि मोटिवेशन आपको अपने ही बेटे से मिला जिसने कि आपको आगे पुश किया जाने के लिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपकी। अब आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, ब्यूटी पेजेंट्स में जाना मेरे ख्याल में बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है, इस तरह अपना करियर बनाना, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती क्योंकि बहुत सारे मिथ्स अटैच हैं। मुझे लगता है
इस चीज से उन्हें परमिशन आसानी से नहीं मिलती, इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस फील्ड में करियर बनाने की इच्छा रखने वाली उन लड़कियों को, उन बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सेकंड करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स सच में उनको लगता है कि ग्लैमर वर्ल्ड जो होता है या इस पेजेंट्री वर्ल्ड में आप जाते हो, सो इसमें गर्ल्स के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी वाले इश्यूज आते हैं। और लोगों को क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, पर मैं आपको बोलूँगी सोशल एक्सेप्टेंस अब धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट क्योंकि मैंने तो मिसेस वाले पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे मिस वाले पेजेंट जो हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं, बिकॉज़ मिस पेजेंट में अधिकतर जो क्राइटेरिया होता है वो होता है मॉडल। दे वांट अ परफेक्ट मॉडल जिसका बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, हाइट दैट शुड बी परफेक्ट, प्रोपोर्शन में जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं। पर मिसेस जो पेजेंट होते हैं उनके बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो रोल मॉडल को तलाशते हैं। एक ऐसी रोल मॉडल जो माँ है, जो पत्नी है, जो अपने अपने करियर में सेटल है, सक्सेसफुल है। और अगर हाउसवाइफ भी है तो एटलीस्ट हाउसवाइफ भी एक बहुत बड़ी जॉब होती है। और उनको एक ऐसी रोल मॉडल चाहिए जो अगर क्राउन जीतती है तो वो इंस्पायर करे और भी लेडीज को कि आपके पास में पंख हैं, यू हैव गॉट द विंग्स, गो फ्लाई एंड चेज योर ड्रीम्स, इट्स लाइक दैट। सो मिसेस पेजेंट्स क्वाइट डिफरेंट। मिस पेजेंट की लड़कियों के लिए मैं फिर भी ये बोलूँगी कि देखिए आजकल बहुत सारे पेजेंट हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, है ना? तो किस चैनल पे क्या दिखाया जाता है, तो किसी भी पेजेंट के बारे में उसकी हिस्ट्री को पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये पेजेंट कब स्टार्ट हुआ, कौन डायरेक्टर है, इस पेजेंट में जो जो गर्ल जीती हैं उन्होंने अभी वो किस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं और उन्होंने आगे क्या हासिल कर लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जब हम खुद सर्च करके एक्सप्लोर करके जाते हैं, चीज़ों के बारे में पता करके जाते हैं, तो आई थिंक आप फिर यू विल बी इन राइट हैंड्स। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, तो पेरेंट्स को हमेशा अपने साथ रखिए, अपने सपोर्ट में रखिए, उनको विश्वास में लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने परिवार को विश्वास में लेकर कोई भी चीज़ करें। के सपोर्ट के बिना, भले ही वो आपके पेरेंट्स हों या शादी के बाद जैसे कि आपने किया, एक एजेंट में यस, जाने का जो आपने डिसीजन लिया, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती है तो वो मुश्किल होता है। यहाँ मुझे लगता है कि एक चीज़ और ज़रूरी होती है, जैसे कि नॉर्मली हम देखते आए हैं, समझते आए हैं कि द ब्यूटी पेजेंट्स इज ओनली अबाउट द ब्यूटी, और शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल्सो अबाउट द ब्रेन्स, आपकी इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि रोल मॉडल जैसे मिसेस लेवल पे तो आपको रोल मॉडल ही चाहिए होता है। रोल मॉडल में वो हमेशा अगर आप थोड़े से फैट हो, मतलब लाइक आपकी बॉडी प्रोपोर्शंस इतनी परफेक्ट नहीं है, तो वो उस चीज़ के लिए आपको बैक सीट पे नहीं बिठाएँगे, ठीक है? आपको वो देखेंगे कि आपका जो ऑरा है या आप कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को, वो चीज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मिसेस पेजेंट के क्राइटेरिया होते हैं, इट इज कम्प्लीटली अबाउट योर ब्रेन, इट इज कम्प्लीटली अबाउट योर इंटेलिजेंस, इट इज कम्प्लीटली अबाउट हाउ डू यू यू नो इन्फ्लुएंस पीपल। और मिस में हमेशा जो क्राइटेरिया होता है वो दैट इज विद ब्यूटी विद द ब्रेन्स, दैट इज विद योर बॉडी प्रोपोर्शंस विद द ब्रेन्स, बट यस यू शुड बी इंटेलेक्चुअल। आपको प्रॉपर आंसरिंग, प्रॉपर तरीका, क्योंकि सी आज आपने ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है, पर कल आज तो आपने स्टेज पे क्राउन ले गए, पर उस क्राउन की वैल्यू करना, उस क्राउन को आप हमेशा सर पे लेके नहीं घूम सकते। पर आपकी इमेज जो होती है क्राउन के साथ की, वो हमेशा आपके साथ में होनी चाहिए कि आप उस क्राउन का मान रख पाए हैं। तो उसी चीज की सभी को तलाश रहती है। ग्राउंड राइट। जीतना काफी नहीं होता है, उसको असली यस, टेस्ट तो शायद मेरे ख्याल में बाद में शुरू होता है, जब आपको प्रूव करना यस, पड़ेगा कि प्रूव करना एक्चुअली पड़ता है, डिजर्व इट। यू डिजर्व इट। यस। बस सोनी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां हम सदियों से सुनते आए हैं कि बच्चियों को मार तो दिया जाता ही था, साथ ही साथ उन्हें पढ़ाई ना करवा के बाल विवाह की प्रथा जो है वो राजस्थान में काफी ज्यादा रही है। तो ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये अभियान सक्सेसफुल हो रहा है? क्या ये सफलता की तरफ जा रहा है? क्या बेटियां वाकई पढ़ लिख रही हैं?
देखिए जैसे कोई भी स्कीम जब स्टार्ट होती है, जैसे देश पे या प्रदेश में कोई भी स्कीम स्टार्ट होती है, वो स्कीम जो है वो इस पर्पस के साथ में स्टार्ट होती है कि जहाँ पे हम समाज में लैग कर रहे हैं, जहाँ हम नीचे गिर रहे हैं, जिस चीज़ में हमें बहुत ऊपर उठने की, काम करने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से कैंपेन स्टार्ट होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो फीमेल फीटिसाइड इतनी ज़्यादा बढ़ गया था और मतलब आप देखिए कि लोगों को जब से लैंगिक चयन जो चीज़ होती है कि आप डिसाइड कर सकते हो, चेक करा सकते हो एंड देन यू गेट द फीमेल चाइल्ड अबॉर्ट। वो फीमेल फीटिसाइड आप कर सकते हो, तो उससे एक तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा था। मैं ये मानूँगी कि अगर हम आज से 100 साल पहले जाते हैं या 50 साल पहले भी इनफैक्ट जाके देखेंगे, तब इतना ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड नहीं होता था। क्योंकि टेक्निक्स नहीं होती थी पता करने की। लैंगिक चयन करने की ना कोई टेक्निक होती थी और ना लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि बेटा हो या बेटी, सब बराबर हैं। जब से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, लोगों के मन में लालच बढ़ गया है इस चीज़ को लेकर कि हमें चूज़ करना है कि क्या चाहिए। और इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, बहुत ही मुझे लगता है इतना प्रभावी, इतना सशक्त कैंपेन उन्होंने चलाया है। अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूँ, तो राजस्थान भी एक बैकवर्ड ही स्टेट माना जाता है। जब आप सीएसआर रेशियो देखते हैं, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं, जिसमें कि पहले कैंपेन के स्टार्ट होने से पहले 1000 पे 815 के करीब फीमेल्स होती थी 1000 लड़कों के ऊपर। तो इतना कम रेशियो चला गया था मेल टू फीमेल चाइल्ड का। पर जब से कैंपेन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। अब इसमें नुक्कड़ नाटक हो गए हैं, इसमें घर-घर जाके जो बच्चों को एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि किशोरी समृद्धि योजनाएँ होती हैं या जो स्कूल होते हैं उनको गर्ल्स फ्रेंडली बनाया जा रहा है, फीमेल टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, नैपकिन डिस्पेंसर्स हैं। सो बहुत सारी और इसके अलावा ब्लॉक मतलब जो ब्लॉक स्तर पे जैसे कि गाँव होता है, कोई गाँव में, वहाँ पे पुलिस महिला पुलिस और मतलब पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है कि लड़कियाँ कभी भी इन चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर सकती हैं और वो कंप्लेन हिडन रहेगी। तो आप कंप्लेन बॉक्स में जाकर अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं कि भई किसी तरीके से कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, स्कूल आने से कोई रोक तो नहीं रहा है, बाल विवाह के बारे में कोई बात तो नहीं हो रही है। सो बच्चियों के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स विकसित किए जा रहे हैं जिससे वो अपनी मन की बात खुलकर कह पाएँ और जो उनके घर वाले हैं, परिवारजन हैं उनको मेंटली या उनको काउंसल किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि हम बेटा-बेटी में फ़र्क नहीं करें क्योंकि बेटी भी आगे जाके नाम करेंगी। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में बहुत अब बेटियों को प्रमोट किया जा रहा है जैसे कि अभी बीएसएफ की जो कमांडेंट है, पहली बीएसएफ कमांडेंट अपनी तनुश्री पारीक है, वो राजस्थान की रहने वाली है। सो इस तरीके की जब बच्चियाँ गाँव से आगे निकलती हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और इनकी तो ख़ैर कोई वो काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं बट मतलब इन एवरी फील्ड राजस्थान की लड़कियाँ अब आगे जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही पॉज़िटिव साइन है कि हम आगे जा रहे हैं बेटियों को लेकर और ये कैंपेन चलता रहेगा, हम मोटिवेट करते रहेंगे, आप लोग भी एक चेन की तरह जुड़ते जाएँगे। आई थिंक हर एक लड़की और एक फीमेल जो अपने लिए कुछ कर पा रही है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की। और मैं तो सभी से आग्रह करूँगी कि सब इस कैंपेन से जुड़े, एक-दूसरे के साथ एक अगर हम एक-एक पर्सन को भी जागरूक कर पाएँगे, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा काम हम कर पाएँगे, अपनी लाइफ़ का। सही कहा आपने कि अवेयरनेस लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जैसे आप जैसे जब रोल मॉडल्स होंगे जो कि हमें इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो आई एम श्योर कि जो भी बच्चियाँ, जो भी लड़कियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उनमें हिम्मत आती है कुछ कर दिखाने की। और हमारा जो ये इनिशिएटिव है, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, ये भी यही हमारी भी यही उम्मीद है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि किस तरह से आपकी खुद की सक्षमता सिर्फ आपके प्रदेश को नहीं, आपके देश को नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आपका नाम आगे कर सकती है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे इस इनिशिएटिव प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर यहाँ आकर कैसा लगा आपको? मैं सबसे पहले तो
मतलब लाइक हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ दिया कुमारी जी को कि वो खुद एक इतनी बड़ी रोल मॉडल हैं, एक आइकन है राजस्थान की, प्रदेश की और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ कि एक ब्रांड एम्बेसडर है और आई थिंक वो लास्ट गवर्नमेंट में दिया कुमारी जी बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। तो वो शी इज़ अ रियल आइकन। वो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दिया कुमारी जी और लाइक आप देखिए वो रॉयल प्रिंसेस हैं, स्टिल वो इतना काम कर रही हैं प्रदेश में, देश में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए और मैं उसके लिए सच में उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम उनको देखकर इंस्पायर होते हैं और अब ये उन्होंने जो ये पेज, ये मुहिम स्टार्ट करी हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, ये बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है क्योंकि राजस्थान के खुद के लोगों के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच पहले नहीं था कि जहाँ पर आप राजस्थान की उन शख्सियतों से बात कर पाएँ, जो किसी न किसी रूप में आपको किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाए, उनके काम के बारे में लोगों को पता चले। तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मौका दिया आप सभी प्रदेशवासियों के साथ जुड़ने का, कनेक्ट होने का और आशा करती हूँ कि मैं आगे भी आपके साथ जुड़ी रहूँगी, दिया कुमारी जी के साथ जुड़ी रहूँगी। तो इन्हीं आशाओं के साथ आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपमा सोनी, ये कीमती वक्त देने के लिए, बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं, समाज के लिए कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर चुकी हैं आप और इसी तरीके से आप आगे बढ़ती रहें और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। Anupama Soni from India.